मैं वीडियो में कह चुका हूँ कि बहुत समय पहले सिर्फ प्रकृति ने ये कहा था, क्योंकि मेरा संकल्प था 91 का कि प्रभु अगर मैं इस योग्य हुआ कि मैं किसी को मार्गदर्शन कर सकूं तो कम से कम एक साधक का अवश्य मार्गदर्शन करूंगा। उसका कारण ये है कि माता जी ने, यानी मेरी गुरु माता जी ने मुझे सिखाया है, तो क्यों न मैं कम से कम एक साधक को भी सिखाऊं, ताकि वो भी किसी को सिखाएगा, या नहीं तो साधक बन जाएगा, अगले जन्मों में अपना अभ्यास करता रहेगा। हमारी सिर्फ ये सोच थी। जब मैंने उचित समय आया तो मेरी इच्छा हुई कि मैं समझता था, मैंने ऐसे शिविर तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी अपने गांव में, रिश्तेदारी में, इधर उधर मैंने कईयों को सिखाया। वो कभी किताब में या शिविर में वर्णन नहीं किया। जब उचित समय आया, हमने कहा माते क्या बात, क्योंकि IIT कानपुर के कुछ छात्र मेरे पास आए और उनकी बड़ी इच्छाएं थी, क्योंकि मैं हाजिर जवाब देता था, तो इससे बड़े खुश हुए वो। अरे ये तो यार कुछ भी बता देते हैं। मैंने कहा हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा मानो या ना मानो, और भी कुछ ब्रह्मांड के विषय में, यानी विज्ञान से संबंधित इधर उधर के। तो वो लोग हमसे बहुत आए, कुटिया आए, कई बार मिलने आए। मैं भी IIT पहले तो नहीं जाना चाहता। मेरे एक मित्र थे, अब तो रिटायर हो गए, मित्र हैं, वो दिल्ली में प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे, अब रिटायर हो गया कुछ दिन से। उन्होंने कहा नहीं आनंद कुमार, क्योंकि उन्होंने IIT कानपुर से पढ़े हुए थे, अरे जाओ वहाँ पे विद्यार्थी अगर बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूछते तो बता दो। हमारी उनकी बहुत बनती, मैंने मान गया। फिर गया, फिर ऐसा गया कि 2 किताबें लिखी तो वो भी प्रिंट करवाई, और वो सब मतलब कहने का काम शुरू हो गया। और उस समय मैंने कहा माते क्या मुझे करना है, क्या इन लोगों को सिखाना है। बड़ी रिक्वेस्ट करते थे, गुरु जी शक्तिपात क्या होता है, अगर शरीर में प्रवाहित करे, दूसरे योगियों के द्वारा उन्होंने सुना होगा यूट्यूब वगैरह में, वैसे कुछ सुना। हमने क्या करते तो कि आप नहीं कर सकते। नहीं, हमने कहा इस मार्ग में जाना नहीं, हमें आप लोगों से कुछ लेना नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह। हमें क्या मतलब है, कोई साधना सीखे सीखे, ना सीखे, करे ना करे। लेकिन जब मैंने 1-2 बार प्रकृति से पूछा, क्योंकि नहीं कहते हैं कि भविष्य में कुछ छिपा होता है तो धीरे धीरे तो आगे आएगा, नहीं तो ये सब कैसे होगा। तो कई नहीं कई योगी सिर्फ 5 साधक बना दो, बस 5 साधकों के लिए इजाज़त दिए। 5 साधक, तो हमें क्या इजाज़त मिले तुरंत हाजिर ढेरों बना दे, लेकिन 5 साधक बनाए, उनकी अच्छी अवस्था हुई। लेकिन धीरे धीरे ये यूट्यूब आया, यानी सोशल मीडिया में घुसे, ये हुआ वो हुआ, यहाँ तक आ गए। 5 की जगह मैं खुद भी नहीं जानता हूँ मेरे कितने साधक बन गए। तो मैंने ये देखा कि साधक, अच्छा साधक बनने के लिए उनकी जो दिव्यता है, उनके अंदर जो दिव्यता सोई हुई है, उसको अगर जागृत कर दें तो उसका सिद्धांत है कि अगर एक बार उसके चित्त में संस्कार बन गया, किसी के भी एक बार अगर संस्कार बन गया, तो वो संस्कार कभी ना कभी भविष्य नहीं, अगले जन्मों में जब वो मनुष्य बनेगा, मनुष्य जन्म की बात करो, तो वो संस्कार निकलेगा। अगर निकलेगा तो मजबूरी बस अभ्यास करेगा, और मजबूर होकर प्रकृति व्यवस्था करेगी। ये प्रकृति की जिम्मेदारी है, और वही मजबूर होकर के जीव के लिए व्यवस्था करती, क्योंकि कर्मों को निकलना है, उसी के अनुसार उसे, किसको, प्रकृति को उपस्थित होना, प्रकृति में जो कुछ दिख रहा है उपस्थित होना। तो मैं लग गया। मैंने कहा कुंडली यानी दिव्यता ऐसी चीज़ है, अगर इसको जागर करके थोड़ी ऊर्ध्व कर दें तो इसका मतलब भविष्य में ये साधक बनेगा, कभी ना कभी बन जाएगा। बस मैंने किया, और मैं इच्छा भी नहीं रखता कि उनसे नमस्ते करें या दोबारा मिले या मेरा सम्मान किया। मैंने अपना कर्म किया, किसी पे एहसान थोड़ी किया। हाँ, वो बात दूसरी है कि जब काम निकल गया तो कुछ साधकों ने कह दिया ये तो मेरा कर्म था, तुमने क्या दिया, ये तो मेरा कर्म था, मुझे मिला। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो हमने वही किया, मतलब हमें एक निश्चित समय तक निश्चित साधक बनाने थे। मैंने शिविर करने शुरू कर दिए भावुकतावश, चलो जीवों का कल्याण करें, और करते करते बहुत हो गए। तो हमें भी मना किया गया, अगर किसी ने कुछ नियम बना रखा है, अगर उन नियमों का उल्लंघन करो तो वो विरोधी हो जाता है। तो मुझे बहुत डांटा गया कि ये क्या कर रहा है, शिविर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं करता रहा। तो
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.